नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से पार्ट कोशिका का जो पार्ट नंबर 2 है वो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट 1 में थे और इस पार्ट 2 में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में आ चुके हैं और आगामी एग्जाम जो होने वाली है उनमें भी कन्फर्म इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कोशिका टॉपिक है। इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। इन क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ये पक्की मेरी जिम्मेदारी है और गारंटी भी है, ये मेरा नॉलेज कहता है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका का पार्ट नंबर 2। कोशिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? सेल। जिसका पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों? फर्स्ट पार्ट था वो पढ़ लिया है हमने और ये पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। कोशिका का भाग है जो कोशिका का कौन सा भाग? कोशिका झिल्ली। दोस्तों कोशिका झिल्ली से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली ये कोशिका का ही भाग है। कौन? कोशिका झिल्ली। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? दोस्तों लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? लिपिड की बनी होती है। क्या? कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं दोस्तों? जो कोशिका में जो अवयव पाए जाते हैं ना दोस्तों, जो अवयव होते हैं कोशिका के, जो अवयव होते हैं ना दोस्तों, उन अवयव में एक पतली झिल्ली होती है चारों ओर। अवयव के चारों ओर पतली एक झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है दोस्तों, पतली झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये लिपिड की बनी होती है। कोशिका के जो अवयव होते हैं उसके चारों ओर जो पतली झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों मुख्य रूप से। ये हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला जो पॉइंट होगा दोस्तों वो क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम भी कोशिका का मुख्य भाग है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। राइबोसोम कौन सा पॉइंट है दोस्तों? राइबोसोम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी कोशिका का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइबोसोम के बारे में दोस्तों। राइबोसोम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कोशिका का। इसमें से बहुत सारी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसे दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। ये जो होती है यह है आरएनए। इसका मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल नामक अम्ल वह प्रोटीन होती है। ये क्या होती है दोस्तों? यह आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नमक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम से रिलेटेड इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हर एग्जाम में कोशिका का जो टॉपिक है इसी क्वेश्चन से या इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो रिलेटिव क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, तो वो क्वेश्चन में आज आपका अच्छे से क्लियर करवा दूंगा।
माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं सारी यहीं पे करवा दूंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सके एग्जाम में। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम शक्ति ग्रह भी कहते हैं कोशिका का। क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह भी कहते हैं। किसका? कोशिका का। कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। किसका? कोशिका का। दोस्तों कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन भी कहते हैं दोस्तों। इंजन भी, कोशिका का जो इंजन होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और दूसरी बात है ये दोस्तों कि जो कोशिका में इनकी संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है। कोशिका में इनकी संख्या, कोशिका में इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों? इनकी संख्या निश्चित नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दोस्तों अल्टमैन ने। किसने की थी दोस्तों? अल्टमैन ने की थी 1886 में। यह था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कि जो भी आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 से 100% दोस्तों। ये मेरा अनुभव कहता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? कोशिका में इनकी संख्या निश्चित नहीं है। इसकी जो खोज थी, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? अल्टमैन ने की थी 1886 में। अगला जो टॉपिक है कोशिका का, लाइसोसोम। कौन सा है दोस्तों? लाइसोसोम। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कोशिका का। इसी में से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। दोस्तों इसकी जो खोज की थी, खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी डी डुवे। डी डुवे वैज्ञानिक है दोस्तों। इसने लाइसोसोम की खोज की थी। ये इसकी जो संरचना होती है दोस्तों, इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों? गोल थैलीनुमा होती है। कैसी होती है दोस्तों? गोल थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? गोल और थैलीनुमा। दोस्तों लाइसोसोम से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने की थी और इसकी संरचना जो होती है वो गोल व थैलीनुमा आकार की होती है। जो अगला टॉपिक है दोस्तों कोशिका का, वो कौन सा टॉपिक है? लवक। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? लवक। जो लवक है दोस्तों, लवक क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं लवक। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो पहला होता है दोस्तों कौन सा होता है? हरित लवक। कौन सा होता है? हरित लवक। और दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा कौन सा है? अवर्णी लवक। और जो तीसरा है दोस्तों वो कौन सा होता है? वर्णी लवक। वर्णी लवक होता है दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं लवक। एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है दोस्तों? वर्णी लवक होता है। और अब देखिए, अब इन्हीं टॉपिकों में से हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। जो हरित लवक होता है, जो ये क्या होता है? हरे रंग का होता है। कैसा होता है दोस्तों? हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है। क्या होता है? हरित लवक। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पादप कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। किसे? हरित लवक को क्या कहते हैं? पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं दोस्तों। इसको पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। किसे? हरित लवक को। हरित लवक होता है दोस्तों, इसमें जो हरित पदार्थ का लेपन होता है हरित लवक में, पर्णहरित।
क्या कौन से पदार्थ का लेपन होता है? पर्णहरित, पर्णहरित का लेपन होता है। किसका लेपन होता है? पर्णहरित का लेपन। अब दोस्तों अवर्णीय लवक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो लवक है वो कौन सा है दोस्तों? अवर्णीय लवक है। कौन सा है दोस्तों? अवर्णीय लवक। कौन सा लवक दोस्तों? अवर्णीय लवक। दोस्तों इसके बारे में देखें तो ये क्या होता है? रंगहीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? रंगहीन प्रकृति का होता है। और ये क्या होता है? पौधों के जड़ों में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? पौधों के जड़ों में होता है। इस पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये जड़ों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है दोस्तों। जो थर्ड जो तीसरे प्रकार का लवक है दोस्तों, जो तीसरा होता है आखिरी वर्णक, वो कौन सा होता है? वर्णी लवक। कौन सा होता है लवक? कौन सा लवक होता है? वर्णी लवक होता है दोस्तों। कौन सा? वर्णी लवक। दोस्तों जो वर्णी लवक होता है इसमें क्या होता है? ये कौन सी प्रकृति का होता है? रंगीन प्रकृति का होता है। लाल, पीला और नारंगी। दोस्तों जो ये रंगीन प्रकृति का होता है ये हमें पता है, और ये लाल और पीला और नारंगी होता है। दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? वर्णी लवक ये पौधों के पुष्प भाग में पाया जाता है। पुष्प या पत्तों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तों पर, ठीक है, या बीज पर, ठीक है। दोस्तों यह था लवक, जिसमें हमने 3 लवक पढ़े। हरित लवक पढ़ा, अवर्णीय लवक पढ़ा और वर्णीय लवक पढ़ा। दोस्तों लवक से संबंधित इन्हीं में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, और आपका अच्छे से मैंने ये टॉपिक क्लियर कर दिया है। आखिरी जो पॉइंट है दोस्तों, कोशिका का महत्वपूर्ण भाग, अंग, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। कौन सा है दोस्तों? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। जिसकी खोज किसने की थी दोस्तों? जिसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोज की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक में ये क्या होता है? केंद्रक कोशिका का मुख्य अंग है। कोशिका का मुख्य अंग या केंद्र है, ठीक है दोस्तों। और हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र में क्या होती है? गुणसूत्रों की जो संख्या रहती है वो समान रूप से व्यवस्थित रहती है। क्या रहती है? कोई बात करो दोस्तों, जो केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है या निश्चित रहती है? गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है दोस्तों? समान रहती है, निश्चित रहती है, निश्चित रहती है। गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है दोस्तों। कोशिका का जो मुख्य अंग या केंद्र है वो केंद्र कहते हैं, जिसे हम केंद्र कहते हैं, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और ये कोशिका का मुख्य अंग या केंद्र है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो रहती है वो निश्चित रहती है। ये था दोस्तों कोशिका का पार्ट 2। कोशिका टॉपिक हमारा आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक मैं जल्दी लेकर आऊंगा आपके बीच में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा वीडियो है कोशिका से रिलेटिव साइंस का टॉपिक, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने अच्छे से क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल कमांडो डिफेंस एकेडमी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए और उन्हें बताइए कि अच्छी एजुकेशन फैकल्टी हमारे पास में, और हमें कोई भी कमी नजर आए तो कमेंट के द्वारा जरूर हमें अवगत करवाएं, ताकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।